तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में आने वाले अव्वलीन घोड़े का नाम अल-सकब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये घोड़ा 10 उकिया चांदी के बदले ख़रीदा था। हाफिज़ इब्न कीम ने अपनी किताब ज़ादुल आद में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों का तफसील से ज़िक्र करते हुए लिखा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुतअद्दिद घोड़े थे जिनकी तादाद के तयन में इख्तलाफ है, ताहम गालिब गुमान ये है कि उनकी तादाद 7 थी। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े बड़े मुबारक थे, क्योंकि सवारी की कीमत सवार से होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद आदम के सरदार हैं और आपके घोड़ों को ये एजाज़ हासिल है कि आप उन पर सवार हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में आने वाले अव्वलीन घोड़े का नाम अल-सकब था। इलामा इब्न साद ने तबक़ात में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये घोड़ा बनी फराजा से ताल्लुक़ रखने वाले एक आदमी से 10 ओकिया चांदी के बदले ख़रीदा था। उस आदमी ने इस मुबारक घोड़े का नाम अल-ज़रस रखा हुआ था। जैसा कि आपकी मुबारक आदत थी कि बुरे नामों को अच्छे नामों से तब्दील फरमाते थे, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-ज़रस घोड़े का नाम बदल कर अल-सकब रख दिया। यही पहला मुबारक घोड़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में आया और उसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद में शिरकत की थी। इस घोड़े का नाम अल-सकब है, इसलिए रखा गया कि ये ऐसे दौड़ता था जैसे समंदर की रवानी। सकब बहने को कहते हैं और ये तशबीह है कि जिस तरह पानी बहता है वैसे ही ये घोड़ा दौड़ता था। अल-मुर्तजस दूसरे घोड़े का नाम अल-मुर्तजस था। इस घोड़े का नाम अल-मुर्तजस इसलिए रखा गया कि इसके हिनहिनाने की आवाज़ मुनफरिद थी। शायरी की एक किस्म है जिसे रज्ज़ कहा जाता है। ये शायरी मैदान जंग में सिपाहियों के हौसले बुलंद करने के लिए पढ़ी जाती है। जिस तरह मैदान जंग में शायर रिज़्ज़ पढ़कर सिपाहियों के हौसले बुलंद करता है, इसी तरह अल-मुर्तजस घोड़े के हिनहिनाने से सिपाहियों के हौसले बुलंद होते हैं, गोया घोड़ा भी रिज़्ज़ पढ़ रहा हो। अल-मुर्तजस घोड़े से वाबस्ता एक दिलचस्प वाक़या है जो इमाम तिबरानी से मनकूल है। वो इस तरह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह घोड़ा सवाद बिन हारिस नामी एक बद्दू से ख़रीदा था। जब कीमत का तयन हो गया और सौदा पक्का हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू से फरमाया कि मेरे साथ चलो, मैं घर में तुम्हें रकम देता हूँ। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं और बद्दू घोड़े की लगाम थामे पीछे पीछे आ रहा है। रास्ते में कुछ लोगों ने बद्दू से पूछा कि ये घोड़ा हम ख़रीदेंगे, और उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा रकम की पेशकश कर दी। अब बद्दू लालच में आ गया। उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी, आप ये घोड़ा ख़रीदेंगे या मैं किसी और को फ़रोख्त कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमसे ख़रीद लिया है, यानी सौदा पक्का हो चुका है। बद्दू मुकर गया और कहा, नहीं, मैंने तो नहीं बेचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि मैंने तुमसे ख़रीदा है। बद्दू ने कहा, कोई गवाह है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तस्दीक करे। अभी ये बातचीत चल रही थी कि मारूफ सहाबी हज़रत खुज़ैमा साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँच गए। पूछा, क्या माजरा है? उन्होंने बताया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा ख़रीद लिया और बद्दू फ़रोख्त करने से मुकर गया है। इस ख़रीदो फ़रोख्त का कोई गवाह दरकार है। हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, मैं गवाही देता हूँ कि आपने घोड़ा ख़रीदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस बात की गवाही देते हो, हालांकि तुम मौके पर मौजूद ही नहीं थे और हकीकत में इस ख़रीदो फ़रोख्त का कोई गवाह था ही नहीं। इस पर हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मुझे आपकी हर बात पर यकीन है। हम ईमान लाते हैं कि आसमान से आप पर वही नाजिल होती है। हम आपकी हर बात की तस्दीक करते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक घोड़े की ख़रीदो फ़रोख्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़िलाफ़ वाक़या बात कह सकते हैं? ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया, जिसके लिए हज़रत खुज़ैमा गवाही दे तो इसकी गवाही काफ़ी है। मतलब यह है कि शरई तौर पर किसी मामले में 2 गवाहों की मौजूदगी ज़रूरी है, मगर हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से ये एजाज़ हासिल हुआ कि उनकी गवाही 2 गवाहों की गवाही के बराबर हो गई।
اللہ کے رسول نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزاز عطا فرمایا وہ بعد میں تاریخ کے ایک اہم واقعے میں نہایت مؤثر ثابت ہوا یوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام شروع کیا تو لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جس کے پاس کوئی آیت یا قرآن کا حصہ لکھا ہوا ہو وہ لے آئے اور اس پر 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے کیونکہ وہ گواہی دیں کہ یہ قرآن مجید ہی کی آیات ہیں۔ جب پورے قرآن مجید کی تدوین کا کام مکمل ہو گیا تو آخری 2 آیتیں رہ گئیں جو سورۃ التوبہ کی آیات 128 اور 129 تھیں۔ لکھی ہوئی تو ملی مگر ان پر 2 گواہ نہیں ملے، صرف ایک گواہی تھی جو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تدوین پر مامور تھے۔ انہوں نے یہ 2 آیتیں قرآن مجید میں صرف ایک گواہ پر شامل کر لیں کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔